तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्मार्ट चैनल स्मार्ट माइंड आर्मी में। तो देखो, आपको फोर्थ चैप्टर करा दिया है मैंने, अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो भाई, बहुत बेकार टाइम चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। अभी तो बहुत सारी शीट्स रह गई हैं आपकी, उसको हम जल्दी डलवा देंगे, ठीक है। आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरी तरफ से, जो थोड़ी बहुत डिले हो रही है, ठीक है। और देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर। तो ये आपका बायोलॉजी का जो बायोलॉजी पार्ट है ना आपका, मैंने आपका केमिस्ट्री पार्ट खत्म करवा दिया पूरा। अब यहाँ से आपका बायोलॉजी पार्ट शुरू होने वाला है। तो इसमें जो चैप्टर होंगे, एक तो ये सेल वाला, टिश्यू, और एक और है आपका जो सबसे खतरनाक वाला चैप्टर होगा, उसका नाम ही मैं नहीं लूँगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इतना बेकार चैप्टर इसलिए था। डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। वो बेकार चैप्टर है बहुत, फाइलम पेड्रोफाइटा, इसके अंदर ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे नाम होंगे कि आपकी टंग ट्विस्ट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। मतलब बोलने में बहुत मुश्किल होती है उसको, तो याद रखने में तो सोच लो अब क्या ही होगा, ठीक है। तो देखो, बायोलॉजी को सबसे आसान तरीका है याद करने का, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ने का। केमिस्ट्री का तो ये है, चलो कि आपने पढ़ा, आप खुद अपने दिमाग में सोच रहे हो तो आपको आ जाएगा। बायोलॉजी में क्या है ना, बहुत मुश्किल होता है इमेजिनेशन का थोड़ा पार्ट, थोड़ा इमेजिनेशन का थोड़ा पार्ट ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा माइक्रोस्कोपी लेवल में जाते हैं, अंदर जाते हैं, डीप में जाते हैं, हिस्ट्री में भी जाते हैं, पास्ट हिस्ट्री फ्यूचर सब आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं बताऊँ, एक क्या क्या काम करना, आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, हैं, नोट्स लेके एनसीईआरटी खोली, रीडिंग मारी। जब कोई भी पेपर आ रहा है, रीडिंग मारो, हर हफ्ते संडे को रीडिंग मारो। बायोलॉजी हर संडे रीडिंग मारो। भले ही मैं आपको बोलूँगा कि आप केमिस्ट्री या फिजिक्स को थोड़ा डाउन रखना, पर बायोलॉजी को टॉप पे रखना। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, केमिस्ट्री में चलो क्वेश्चन आ गया, मैथ थोड़ा बहुत उसमें भी मैथ थी और थोड़ा कॉन्सेप्ट था, कर लिया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ गया, मैथमेटिक्स लगाई, फॉर्मूला जाता, हो गया। अब बायोलॉजी में क्या आ गया, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू के अंदर बताओ, टिश्यू के टाइप्स बताओ। तो भाई उसमें आ जाती थी थ्योरी, पूरी प्रॉपर थ्योरी। तो प्रॉपर थ्योरी को ना, तो एक ही तरीका है, या तो रट्टा मार लो या समझ के याद कर लो। अच्छे से समझ के याद कर लोगे तो और अच्छा है, वरना रोज़ रीडिंग मारोगे ना उसी चैप्टर की बार बार, तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर। क्या नाम है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, पहले तो मतलब समझते हैं कि चैप्टर का पहला मेन लाइन है ही क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट पता है आपको कि यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट हम किसी भी चीज़ को कहते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। यानी ये बोल रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी चीज़ मतलब, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप कोई चीज़ खरीदने गए हैं, तो उसके लिए आप, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट टू बाय एनीथिंग, ऐसी क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप उस चीज़ को खरीद सकते हो? तो इसका आंसर पता है क्या हुआ? मनी। पैसा नहीं होगा तो भाई कैसे खरीदोगे, है ना। तो ऐसे ये बोल रहा है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, आपकी लाइफ है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट है वो क्या वर्क कर रहा है, क्या है उसके पीछे, जिसकी वजह से आप जिंदा हो या फिर जी रहे हो। तो इसका आंसर है सेल्स, है। इसका आंसर क्या है? सेल्स, बस, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब चलते हैं, अपने नोट्स ले लेते हैं एक बार, चलो आ जाओ। तो सबसे पहला नाम आ रहा है रॉबर्ट हुकी। हाँ, रॉबर्ट हुकी। डेट भी लिख देते हैं संग में, आपकी कितनी? 1665, ठीक है। देखो, एक रॉबर्ट हुकी नाम के साइंटिस्ट थे 1665 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। अब भैया माइक्रोस्कोप क्या होता है ये बताओ। देख भाई, माइक्रोस्कोप क्या होता है तेरे को बताता हूँ मैं। ये वाली डेफिनेशन तो समझ आ गई ना, आ गई होगी, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। सेल के बारे में चैप्टर है ये। तो मेड माइक्रोस्कोप। अब देखो, माइक्रोस्कोप का थोड़ा डायग्राम बहुत खतरनाक सा है। चाहो तो मैं बनवा दूंगा, ठीक है, कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में बनवा दूंगा। अगर नहीं चाहते हो तो एक बार बेसिक समझ लो क्या होता है। देखो, माइक्रोस्कोप क्या होता है,
आपकी एक ऊपर यहाँ से आप देखते हो, ठीक है, ये आपका मेन ऑब्जर्वर हो गया है, देखो, और यहाँ मैंने एक प्लेट रख दी। देखो अब समझना, इसी समझ जाओगे और बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ रखी, अब वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है साइज़ में, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो अब आप उसे देखोगे कैसे, उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होगी जिसको आप उसको देख पाओ। जैसे मैंने आपको चींटी दे दी, अगर मैं आपसे चींटी बोल रहा हूँ तो भाई चींटी की मेरे को ये बता दिल किधर है, अब तो बोले भैया चींटी तो दी सी, चींटी का दिल कैसे देखूँगा मैं। तो लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप लेते हैं, वैसे चींटी को काटना पड़ता है, पर चींटी को काट के देखेंगे, इधर रखते, फिर क्या होता है, ये ऑब्जर्विंग आई होती है, यहाँ से क्या होता है, आपकी लाइट पड़ती है, वो जाती है इस पर, इसकी लाइट इस पर पड़ती है, जैसे अंदर क्या लगाया होता है, अंदर इन्होंने लगाया होता है आपका लेंस। लेंस से क्या होता है, लेंस से जो चीज़ जो इधर इमेज बनती है ना, वो क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आप ऑब्जर्वर, आप क्या करते हो, आप जैसे ही देखते हो उसको, अच्छा, तो क्या करता है, जो आपकी छोटी सी चीज़ आपको दिख रही थी वो उसको इनलार्ज करके बड़ा बड़ा करके दिखा देता है। तो इन्होंने क्या किया, ये चीज़ बनाई माइक्रोस्कोप यही है, ठीक है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का क्या काम है, टू सी द थिंग्स इन ए इनलार्ज वे, या फिर एक तरीके से डेफिनेशन होगा, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द इमेज इन हाई डेफिनेशन, और क्या बोले HD में तो दिखेंगी, एंड इन लार्ज इन साइज, ठीक है, बस प्रॉपर ये है। तो ये होगी आपकी माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन। लिख दूंगा माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, लिख देते हैं भैया, चलो लिख देते हैं माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, बाद में ऐसा ना हो कि भैया मेरे पेपर में आया आपने बताया नहीं, तो लिख देता हूँ भाई, बहुत से लोगों का वो होता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सी स्मॉलर थिंग्स इन enlarged साइज, ठीक है, बस। माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू सी स्मॉल थिंग्स इन ए इनलार्ज साइज। कोई भी हमें छोटी चीज़ दी, हम उसको बड़ा करके कैसे देखेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में माइक्रोस्कोप ढूंढा। अब ये क्या करते हैं, एक कॉर्क लेते हैं, 100 या फिर क्या कहूँ ऑब्जर्व एक कॉर्क। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोले ये कॉर्क क्या होता है। देखो कॉर्क क्या होता है, आपने शटलकॉक देखी है, शटलकॉक जिससे बैडमिंटन खेलते हैं आपका, अरे भाई बैडमिंटन वाला, तो योनेक्स की लेना कंपनी वाली, तो उसके ना आप पीछे देखना बिल्कुल वाइट कलर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो पता है वो किससे बनता है, वो बनता है आपकी वुड से। तो वुड से जो बनता है ना, तो एक आपको मैं बताऊं, जो आपका ट्री होता है ना, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आप जैसे अंदर जाते जाओगे और ज़्यादा लेयर हार्ड होती जाती है नहीं सॉरी, अंदर सॉफ्ट होती जाती है और बाहर होती है हार्ड। तो ये करते हैं जो बार इधर की लेयर होती है ना, थोड़ी आउटसाइड उसके रीजन में, मिड रीजन में, उसको लेते हैं लोग, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे कॉक बनाते हैं। तो वही क्या होता है, जो ट्री का जो पार्ट होता है ना, छाल बोलते हैं जैसे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले कॉर्क लिया, फिर क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। इन्होंने जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क रखा, तो इन्होंने एक चीज़ देखी कि कुछ ऐसी स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिससे क्या है वो कॉर्क बनी हुई है। अच्छा, तो फिर क्या किया इन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया, दे ही नेम्ड द कॉर्क स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले वो जो कॉर्क की जो छोटी छोटी स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स देखी थी जिससे कॉर्क मिलकर बना था,
उसको उन्होंने क्या क्या नाम दिया, सेल। और जो सेल होता है उसका लैटिन मीनिंग क्या होता है, लैटिन में मीनिंग जो होता है उसका मीनिंग होता है, मीनिंग जो होता है उसका वो होता है स्मॉल रूम या फिर लिटिल रूम। स्मॉल रूम मानी बहुत छोटा साइज में। अच्छा ठीक है भैया, समझ गए, ठीक है भाई हैं, इतना हो गया। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप लिया, कॉर्क देखा, कॉर्क को देखा, उन्होंने बोला अच्छा ये छोटे छोटे इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मिलकर बनाए, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेल दे दिया नाम, ठीक है। और सेल का मतलब क्या होता है लैटिन वर्ड में, स्मॉल रूम। ओके, अब चलते हैं आगे। समझ आ रहा ना भाई, बता देना, कमेंट कर दिया करो। कमेंट नहीं कर रहे भाई आजकल, क्या बहुत कम कमेंट आ रहे हैं। कमेंट कर दिया करो, डाउट वाउट हो तो पूछा करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपके सुशील तो धुआंधार स्पीड में चल रहे हैं आजकल, 6वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, हमारी 5वें भी हैं। देखो अब क्या आ रहा है आपका, what are living organism या फिर लिविंग थिंग्स लिख दूँ, आर मेड अप ऑफ। अब देखो, अभी हमने बात करी कॉर्क की, बस हमने किसकी बात करी, बस कॉर्क की या पेड़ की छाल की। अब हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आपसे कोई पूछा है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ही यही है, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ जो जीवित है। जीवित यानी वो उसके अंदर जो प्रोसेस हैं वो चल रहे हैं। प्रोसेस कैसे, जैसे मैं हूँ एक लिविंग थिंग है, वही मैं प्लांट को देखता हूँ, प्लांट भी क्या है, एक लिविंग थिंग। कैसे, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे क्या करता है वो अपने आप को ग्रो करता है। तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। ऐसी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं, आपको लगता है कि ये भी फालतू है, नहीं, आप पढ़ के आए होगे, आपने 8th क्लास पढ़ी है, तो आपको मालूम होगा कि छोटे छोटे ऐसे वायरसेस और ये चीज़ें भी जो होती हैं, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं। क्यों, ये भी क्या करती है, खाना खाती हैं और चीज़ें खाती हैं, वेस्ट मटेरियल निकालती हैं और अपने आप को ग्रो करती हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है उनके अंदर, ठीक है। अगर मैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, ये रहा, ना इसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ हो रही, ना ये अपने आप को ग्रो कर रहा, ना ये खा रहा, ना कुछ पी रहा, ना निकाल रहा, ठीक है। बस अब देखो, अब क्या बात आ रही है, हाँ, अब एक एक्सपेरिमेंट होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि उन्होंने ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना था, तो उन्होंने क्या किया, एक ओनियन ले लिया, प्लांट था, प्लांट है, तो प्याज ले ली, प्याज का क्या किया उन्होंने, प्याज को पील ऑफ करा है। तो प्याज को जैसे ही उन्होंने पील ऑफ करा ना, हाफ पार्ट में पील ऑफ कर दिया, तो उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। जैसे ही उन्होंने इसको ओनियन को ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, जैसे ही उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा ना, तो उन्होंने एक क्या चीज़ देखी, उन्होंने चीज़ देखी कि ये ऐसे 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 उनको ऐसी चीज़ें दिखी। अच्छा, तो उनको सबसे छोटी चीज़ जो दिखी ना उसके अंदर, तो उनको ये देखा कि ये है, ऐसी कुछ लेयर फॉर्म हो रही है ओनियन के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो इसके अंदर डॉट पार्ट है ना, जो बड़ा सा दिख रहा है ऐसा ब्लैक ब्लैक सा, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, और जो इसको नाम दिया बिल्डिंग ब्लॉक्स को, वो क्या दिया, सेल्स, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद ये किया उन्होंने, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आपका क्या कह रहा है। अब आगे उन्होंने ये बोला कि ये स्ट्रक्चर में एक चीज़ हमने देखी क्या, कि हमने कोई सी भी प्याज ली, अलग वैरायटी की, स्ट्रक्चर कहूँ, स्ट्रक्चर यानी एक अरेंजमेंट हमको ऐसा ही देखने को मिला। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ के अंदर ऐसा, या फिर हर ओनियन, हर प्लांट के अंदर
ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, तो यानी सब किससे मिलके बने, इसी चीज़ से मिलके बने, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिख दिया कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, इन्होंने सिर्फ प्लांट्स के लिए बताया कि इट इज आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपका कहाँ है, तो अब इन्होंने क्या किया है, आपके सेल्स को डिफाइन किया है, हैं? तो सेल की अब डेफिनेशन लिख देते हैं अच्छी से। आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा आपका, छोटा सा लेक्चर रहेगा, ठीक है। आराम से देखो, आराम से पढ़ो। थोड़ा सेकंड लेक्चर से थोड़ा हम क्या करेंगे, सेल्स के अंदर डीप डाइव इन करेंगे, वहाँ थोड़ी चीज़ें हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। तो सेल्स की इन्होंने डेफिनेशन क्या दी, दीज आर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ which is responsible for living of an organism. These are the basic building blocks in any living organism. क्या बोल रहा है, दीज आर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे, सेल्स ही जो आपके हैं वो काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या है आप काम करते हैं। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सेल पक्का प्रेजेंट होगा, उसके बिना वो काम ही नहीं हो रहा है कुछ भी उस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आई है, अब यहाँ से दो वर्ड्स निकल के आए, ठीक है। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। भैया ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होता है, थोड़ा बताओ ब्रीफ में। देख भाई मैं खड़ा हूँ, बताऊँगा तेरे को, दिक्कत मत ले तू। क्या बात है, देखो हैं, अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एग्जाम्पल एम्यूबा, और दूसरा क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ more than one cell, example plants or animals। ठीक है, तो भैया यहाँ दो टर्म आए हैं, देख भाई यहाँ दो टर्म आए हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, एम्यूबा कहते हैं। एम्यूबा क्या आपने पढ़ा तो होगा ही, जानता हूँ मैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा है। और क्या आता है अगला, क्या आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमें द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन और टू सेल्स। हम एक सेल के तो बने नहीं है, हमारे देखो बहुत सारे सेल्स हैं तब जाके हम बनते हैं। ऐसी प्लांट्स अभी दिखाया था मैंने आपको एक्सपेरिमेंट वो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इनको याद कर लो, हैं पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, हैं अब देखो, अब बात हो रही है कि भैया ये बताओ आपने सेल के बारे में बता दिया, पर आप सेल के अंदर की बात तो कर ही नहीं रहे, आप ऊपर ऊपर से चल रहे हो, ऐसे बच बच के काम नहीं चलेगा। तो मैं बोलता हूँ देख भाई सब होगा, सब सारे काम करेंगे पर एक एक करके आराम आराम से। कैसे,
एक एक करेंगे आराम आराम से। कैसे, देखो अब क्या आता है, अब कहानी सुनो। यहाँ तक हो गया आपका मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सेल होता है, एक ही सेल है, वो अपना काम करता है, खाना लेता है और सब करता है। अब मैं मल्टी सेलुलर की बात करता हूँ। मल्टी सेलुलर जो होता है ना, उसके पास होते हैं बहुत सारे सेल्स। तो वो सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। तो ऐसी जो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, तो यानी सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके काम का या फिर आपको जिंदा रखने के लिए। तो अब देखो, अब सेल जो है ना, सेल के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अभी सेल बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, और वो सेल जो होता है वो क्या करता है, इनटेक, वो खाना, अपना खाना भी बनाता है, मतलब वो बाहर से लेता भी है खाना, और वेस्ट मटेरियल भी आउट करता है। यानी एक सेल जो है वो आपकी मेन चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इंसान के जिंदा होने या उसको जिंदा रखने के लिए। ठीक है, तो देखो बस आज आपका लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब देखो अगले लेक्चर में हम सेल्स के अंदर डीप इन डाइव इन करेंगे, जिसमें क्या होगा हम बात करेंगे। और देखो सेल भी ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। नर्वस सेल, जो न्यूरॉन होता है, वो तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उसकी बात ही कम होती है। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, सेल्स के अंदर के बारे में, सेल किस किस चीज़ों से बनकर, मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, फिर एक और बोल देता हूँ, सेल्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो सभी को राधे राधे और विश यू वेरी गुड डे एंड बाय।